बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और बहुत मज़े में। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, ये रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप बस देखते जाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी कि किस तरह से मैंने मटर पुलाव बनाया था, लेकिन मैं आपको बताऊँगी नहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे। आपने थंबनेल में देखा होगा कि बच्चे जो हमारे आजकल हो रहे हैं, क्यों बात नहीं मान रहे हैं, और बच्चों को बग़ैर मारे अपनी बात मनवाना, आज का टॉपिक है ये। या बग़ैर डांटे अपनी बात मनवाना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बच्चों को डांटते हैं तो फिर उससे भी बच्चे बात नहीं सुनते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बच्चे बात क्यों नहीं मान रहे हैं, पहले ये बात को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बताऊंगी मैं आपको कि हमारी भी क्या मसरूफ़ियात हैं जो हम भी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि माँ बाप इतने हम लोग मसरूफ़ हो गए हैं, बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा, पहले आप लोगों ने बड़ों से सुना होगा कि पहले तो भाई घर में 10-10, 12-12 बच्चे पल जाते थे, तंग बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो बात भी उनकी बिल्कुल सही है कि आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा फास्ट हैं, क्योंकि गैजेट्स इतने आ गए, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी इतनी है, कंप्यूटर। पहले इन बच्चों को वो सहूलियतें नहीं थी तो वो ज़रा तंग भी कम करते थे, लेकिन अब बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शार्प हैं, फ़ास्ट हैं, तो वो उसी लेवल से माँ बाप को तंग भी करते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन आप माँ बाप को भी अपनी तरफ देखना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि बच्चे बग़ैर मारे बात क्यों नहीं सुन रहे। मैं आज आपसे 3 पॉइंट शेयर करूँगी जो मैं समझती हूँ कि माँ बाप को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चों को करेक्ट करने के लिए उनके साथ कनेक्ट होना लाजमी है। मेन पॉइंट है ये, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत अहम है कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। बच्चों को खाना खिलाते हैं तो माएँ भी साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही होती हैं। पहले माएँ फुल तवज्जो से सब बच्चों को एक साथ बिठा के खाना खिलाती थी और सारी तवज्जो किस पे होती थी? बच्चों पे ही होती थी। अब आधी तवज्जो मोबाइल फ़ोन पे होती है और आधी तवज्जो बच्चों पे होती है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, जब भी बच्चों के पास बैठें या उनसे कोई बात करें तो अपने मोबाइल फ़ोन पहले रख दें। अच्छा, उसके बाद जो है बच्चों का सुबह का जो टाइम होता है ना, बात मनवाने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है, जब बच्चे हम सो रहे होते हैं, हम उनको किस तरह से उठाते हैं। पहले माएँ बिस्मिल्लाह पढ़ के सर पे हाथ फेर के बच्चों को उठाया करती थी प्यार से। आजकल इतनी बिजी लाइफ है, क्योंकि माएँ, ये मैं बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, बहुत से लोगों को इसमें ना मेरी बात हो सकता है थोड़ी सी बुरी भी लगे, क्योंकि माँओं ने अपनी ये रूटीन कर ली है कि ख़ुद तो मतलब आधी रात तक माएँ भी मोबाइल यूज़ करती हैं और उसके बाद सुबह बस जल्दी जल्दी से हस्बैंड को भेजना है। हस्बैंड पर तो भाई ज़ोर चलता नहीं है, उनको तो बिल्कुल ही रिस्पेक्ट से बात करनी है, उठिए, सुनिए, जाइए, खाइए। तो लेकिन बच्चों के साथ अक्सर माएँ, ज़्यादातर सारी माँओं को मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन अक्सर माएँ ये करती हैं, जल्दी कीजिए, वैन आ रही है, टाइम नहीं है, लेट हो गया, आप इतनी देर से खा रहे हैं, आपने अब तक खाना फिनिश नहीं करा, और जल्दी उठिए, इस तरह उठाती हैं। तो बच्चों को ये तरीक़ा बिल्कुल नहीं है। आप 10 मिनट पहले बच्चों को उठाइए, बहुत प्यार से उठाइए, क्योंकि वो बच्चों का जो सुबह का वक्त होता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर पावरफुल टाइम होता है, समझें। बच्चों के ऊपर आप जो बात बच्चों से कहेंगी तो बच्चा बहुत जल्दी पिक करेगा मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि बच्चे का ब्रेन जो होता है बिल्कुल फ्रेश होता है। तो आप उससे बहुत अच्छी सी बात करें, सॉफ्ट बात करें, ना कि आप उसको बहुत जल्दी करेंगे, आप जल्दी करें, नहीं। आप 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप बच्चे को टाइम देना शुरू कर दें। अच्छा, सेकंड पॉइंट है ये कि आप बच्चे को बताएं कि बेटा आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरी हर बात मानते हैं। चाहे बच्चा दिन में आपकी 10 बातें मान लेता है और 2 बातें अगर आपने कि बच्चे ने नहीं मानी ना, तो आप क्या कहेंगे कि बेटा आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते, आपसे मैंने फला काम कहा था, ये कहा था, वो कहा था, आपने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। बच्चे को ये बिल्कुल नहीं कहना है, बच्चे से ये कहना है कि आप बहुत अच्छे हैं। सेकंड पॉइंट बस इतना सा ये, समझदार माएँ फ़ौरन से मेरी बात समझ जाएंगी कि बच्चे की तारीफ़ करनी है इसमें, क्या बहुत अच्छे बच्चे हैं। इससे बच्चे में शुक्रगुजारी की भी आदत होती है कि हाँ, मैं बात मानता हूँ और मैं वाकई में बहुत अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा, हम बच्चों से बहुत सारे काम घर के छोटे छोटे करवाते हैं, वो काम बिल्कुल काउंट नहीं होते हैं, बिलीव मी, वो बिल्कुल काउंट में नहीं आते हैं। कि बच्चे ने गिलास उठा के दिया या फ्रिज में से बोतल लाया पानी की, या 10 रुपये से कोई चीज़ बच्चे ने रख दी, तो 10 काम अगर बच्चों ने कर दिए और 1 काम बच्चे ने नहीं करा, तो हम पेरेंट्स से कहते हैं अच्छा अब आप मेरे पास आइएगा या फ़लाँ चीज़ के बारे में मुझसे कहिएगा। तो आप वो 10 काम भी तो देखें ना जो बच्चों ने किए हैं। बच्चा तो वो तो बच्चा है, अगर 2 काम नहीं करे तो इसका मतलब उसके साथ आप भी बच्चे बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है बच्चों के साथ, बच्चों की तारीफ़ करनी है, उनको अप्रिशिएट करना हमेशा। अगर वो ड्राइंग में अच्छे हैं और सब्जेक्ट में वीक हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता है, तो वो ड्राइंग में अच्छे होते हैं, लाजमी वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, वो आर्ट में अच्छे होते हैं,
किसी भी चीज़ में वो अच्छे होते हैं, या कोई होममेड चीज़ ऐसी वो क्रिएटिव ही करते हैं, घर में कोई चीज़ बनाते हैं, तो आपने उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी है कि बेटा आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो आप बिलीव करें कि वो बच्चा नेक्स्ट टाइम उससे अच्छी ड्राइंग बना के बार बार आपको दिखाएगा। अगर मदर ये काम करती हैं तो वो मदर के पास आएगा, अगर फादर करते हैं तो वो फादर के पास जाएगा कि देखिए मैंने ड्राइंग बनाई है। तो बच्चों की तारीफ़ बहुत ज़रूरी। अच्छा, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट है, वो भी बहुत एक छोटा सा पॉइंट है। हमें बच्चों के साथ बहुत सॉफ्ट लहजे में बात करनी चाहिए, और उसके अलावा बच्चों को हमें ये कहना, मुंह से भी कहना चाहिए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। पेरेंट्स का ये होता है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों से कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, बेटा आपने ये काम किया तो आई लव यू बेटा, इस तरह आप मेरे शहज़ादे हैं, आप मेरी प्रिंसेस हैं, इस तरह। या बच्चों को कोई निक नेम रख दीजिए, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी में वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसी तरह वो आपकी बात मानते हैं। जब बच्चे आपसे बहुत खुश रहेंगे तो वो आपकी बात लाजमी मानेंगे। और जब बच्चे स्कूल से आएँ, आप लंच लगाएँ, तो लंच के टाइम ये नहीं कि बच्चे एक दूसरे की आपसे ना शिकायतें भी करेंगे कि मम्मा आज इस भाई ने ये करा, आज उस भाई ने ये करा। वो बात आप लाजमी सुन लें, अपने ब्रेन में रखें, लेकिन बच्चों से उस टाइम ये पूछना है कि बेटा आपकी कोई कॉपी तो मिस नहीं हुई, आपका सब सब्जेक्ट का वर्क कंप्लीट है। वैसे तो डायरी में इन चीज़ों पे मेंशन होता है, लेकिन टीचर्स भी बच्चों को कह के स्कूल भेजती हैं कि बेटा ये वाली कॉपी आपके पास नहीं है, या ये वर्क आप कल करेंगे। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो अक्सर भूल जाते हैं। फ़ौरन स्कूल से आते हैं, हम लंच रेडी रखते हैं बच्चों के लिए, तो उस टाइम हम पूछेंगे तो बच्चे हमें फटाफट से बता देंगे कि जी ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मम्मा ये वाला मुझे वर्क कंप्लीट नहीं है, या ये कॉपी मेरे पास नहीं है, या जो भी XYZ स्टेशनरी का सामान नहीं है। तो फ़ौरन से बच्चे आपको बताएंगे। और बच्चे अगर काम करें हमारे, और बहुत सारे काम बच्चे मना भी कर देते कि नहीं भाई अभी हम वो खेल में इतने बिज़ी होते हैं, या तो मोबाइल फ़ोन्स में। अक्सर बच्चों के तो अब खेल यही बन गए हैं कि मोबाइल फ़ोन। अब वो या तो मोबाइल में बिज़ी होते हैं या किसी और एक्टिविटी में बिज़ी होते हैं, और हम उस टाइम कोई काम बच्चों को कहते रहते हैं कि बेटा ये सुनिए, बेटा ये सुनिए। अच्छा, उस टाइम तो बच्चे बहुत सुन लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते हैं। तो हर बच्चे की आदत अलग होती है, ये तो हमें समझ ही नहीं है ना। हम बच्चों से को ना फिर बच्चों को कंपटीशन में डाल देते हैं। उसको ये कहते हैं कि बड़े भाई ने तो आपकी बात मेरी ये बात फ़ौरन सुन ली थी, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप गंदे बच्चे हैं। वो देखें भाग भाग के जाते हैं, वो 10 काम मेरे करते हैं और आप नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो भी दूसरे 10 काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें फ़ील नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए बच्चों को दूसरे बच्चों से के सामने इस तरह कहना कि वो बहुत अच्छा है, आप अच्छे नहीं हैं, तो फिर बच्चों के लाशऊर में ये बात बैठ जाती है कि बाकी में हम अच्छे नहीं हैं। तो फिर वो बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं। जब बदतमीज़ हो जाते हैं तो वो कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो हर बात में ये कह रहे होते हैं या ये सोच रहे होते हैं कि भाई हम तो बदतमीज़ ही हैं, हम तो सुनते ही नहीं हैं, हम तो 10 काम भी। बच्चा जो होता है ना, हम बच्चे को बिल्कुल ही बच्चा समझ रहे होते हैं कि वो कुछ बात पिक करता ही नहीं है, लेकिन बच्चे सारी बातें पिक कर रहे होते हैं। तो इसलिए बच्चों के सामने कहना कि आप काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, बिल्कुल नहीं कहना। लेकिन हर बात में अगर आपकी 2 बातें नहीं सुन रहा तो हमने फ़ौरन ये कहना है पेरेंट्स ने कि भाई बेटा आपने तो ये बात नहीं सुनी है, वो बड़े भाई ने सुनी है, फला फला। इस तरह नहीं कहना चाहिए, उसको बहुत ही प्यार से बोले। अच्छा, इसी तरह क्या होता है फिर बच्चे जब ये सुनते रहते हैं ना कि हम तो काम करते ही नहीं और काम भी करते रहते हैं, हम पेरेंट्स डांटते हैं फिर उनको, तो वो भाग के जाके अपना गेम छोड़ के या कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वो छोड़ के जाके हमारा वो 10 दफ़ा में से 4 दफ़ा तो वो, आप ये बिलीव करें, वो काम आपका ज़रूर सुनते हैं। अच्छा, उससे फिर ये होता है कि बच्चे कहते हैं कि भाई हमने तो बात सुननी नहीं है ना, हमने तो काम करा है, फिर भी हमें यही सुनने को मिलता है कि हमने तो करना ही नहीं है, हम तो सुनते ही नहीं है, हम तो बदतमीज़ी। तो फिर वो क्या करते हैं, बैठे रहो। वो ये दिल में सोचते हैं कि बैठे ही रहें, सुना ही नहीं तो अच्छा, इतना काम भी कर रहे हैं। ये बड़े भी सोचते हैं, ज़ाहिर से आते हैं, बच्चे भी सोचते हैं। फिर उससे फिर हम चीखते हैं। फिर जब भी चीखने पे भी हमारे नहीं सुनते तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या लगाते हैं कि उनको मारते हैं बच्चों को। इसीलिए तो फिर हम मारने पे आते हैं कि बच्चे हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो हम भी इतना तंग बच्चों को नहीं करें। बच्चे आजकल, बच्चों की भी बहुत बिजी टफ़ लाइफ है। आप मेरी वीडियो देख के कह रहे हो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवर ले रही हूँ, नहीं, मैं बच्चों की फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी। स्कूल से मदरसे से फ़ौरन आते हैं ट्यूशन से आने के बाद अपना कभी पेपर्स हो रहे होते हैं, हर वक्त मंथली टेस्ट हो रहे होते हैं। पहले कहाँ इतने बच्चों के मंथली टेस्ट वगैरह होते थे, तो वो मंथली टेस्ट भी हो रहे होते हैं, फिर ट्यूशन से आने के बाद भी रिपीट। तो बताएं बच्चों को कहाँ टाइम मिला, और जो टाइम मिलता है तो फिर वो हम इसी में गुजार देते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको छोटे छोटे से
3 पॉइंट जो मैं समझती हूँ बच्चों को साथ साथ हमें भी, वालिदैन को भी चेंज होना पड़ेगा अब बच्चों के लिए। तो आप बहुत प्यार से बच्चों को डील करें। पहले की माएँ कहाँ इतना चीखती थी, न कहाँ इतना बोलती थी, बस वो एक दफ़ा बोलती थी बच्चे उसी में सुन लेते थे। हाँ, ये बात मैं ज़रूर मानूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट्स आएंगे कि पहले के बच्चों में आपके बच्चों में भाई फ़र्क बहुत है। तो बच्चे ही हैं ना, लेकिन क्या फ़र्क है फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है। हमें भी अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो बस ये सारी बातें आज आपसे मैंने शेयर करी, और आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में ऐड करें और देखें कि आपका बच्चा आपकी बात ज़रूर मानेगा। इसी के साथ साथ देखें मेरी मटर पुलाव की तहरी जो कि पक चुकी थी, और मैंने साथ ही साथ बनाए शामी कबाब। रेसिपी तो बिल्कुल भी नहीं शेयर करी, क्योंकि आज आपसे इतनी सारी बातें करी। अब इसी तरह का कोई ना कोई एक टॉपिक पे आपसे बात ज़रूर होगी। और ये मेरा खाना भी तैयार हो चुका था, मैंने दस्तर बिछा दिया था। अब हम लोग एक साथ बैठ के खाएंगे खाना। सो व्यूअर्स, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रखिए हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद। आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।